गलत इरादे से छूता, साथ सोने को कहता। मोहम्मद जुनैद के खिलाफ लड़की ने लगाए गंभीर आरोप। जिस दिल्ली पुलिस पर जुनैद ने लगाए थे आंखों पर पट्टी बांधने के आरोप, अब वही खोलेगी सच। वो लड़की कौन जिसने जुनैद की खोली कुंडली? बुरे फंसे दीप के दोबारा प्रदर्शन से पहले नई शिकायत। जंतर मंतर पर बिरयानी बांटकर सुर्खियों में आया मोहम्मद जुनैद अब चारों तरफ से घिरता नजर आ रहा है। पहले झारखंड में हो रहे प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पूछा कि वहां पर क्यों नहीं गए, तो वहां जाकर दिल्ली की तरह ही खाना बांटता दिखा। तो वहीं अब एक लड़की ने जुनैद के खिलाफ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। ये उसी शिकायत की कॉपी है जिसने जुनैद पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आप इंडिया ने इस शिकायत की कॉपी और उस लड़की से बातचीत के हवाले से लिखा है। माहिरा कश्यप नाम की लड़की जंतर मंतर पर वॉलेंटियर के तौर पर जुड़ी थी, जिन्होंने जुनैद से पहले दोस्ताना तरीके से बातचीत शुरू की, लेकिन बाद में उसका व्यवहार ठीक नहीं लगा। वो लड़कियों से बात करते हुए उन्हें गलत इरादे से छूता था। जुनैद कभी कंधे पर, कभी सिर पर, कभी बालों पर और कभी हाथ छूकर लड़कियों से पूछता था कि उनकी तबीयत कैसी है। वो कई लड़कियों को देर रात तक कॉल करता। प्रोटेस्ट में शामिल एक लड़की को उसने अपने साथ सोने तक को कहा। माहिरा ये तक दावा करती है कि जुनैद इसी शिकायत के डर से झारखंड में खाना बांटने पहुंच गया और तब इसकी शिकायत अब जीत दीपके से भी की गई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इस मामले में दीपके का भी बयान दर्ज होना चाहिए। यानी जो दीपके अभी जंतर मंतर पार्ट 2 का दावा कर रही हैं, पुरानी तस्वीर फिर से दोहराने का दावा कर रही हैं, उनकी भी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। खास बात यह है कि ये शिकायत 4 अगस्त को पुलिस को दिए जाने की बात सामने आई है, लेकिन अब तक मुकदमा दर्ज होने की जानकारी नहीं मिली। जैसे ही केस रजिस्टर्ड होता है, उसके बाद दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की सच्चाई सामने ला सकती है, क्योंकि अगर ये आरोप सही हैं, तो फिर जंतर मंतर पर और उसके आसपास लगे सीसीटीवी में कुछ तस्वीरें रिकॉर्ड हुई होंगी, जिसके आधार पर दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। क्योंकि इससे पहले जुनैद ने दिल्ली पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगा दिए थे। जुनैद ने रोते हुए कहा था, 24 जुलाई की रात को दिल्ली पुलिस ने मुझे उठाया, आंखों पर पट्टी बांधी, पूरी रात पूछताछ की और फिर उत्तराखंड की मसूरी ले जाकर छोड़ दिया। यहाँ तक कि जुनैद ने अपने परिवार वालों को परेशान किए जाने के भी गंभीर आरोप लगाए थे। जिस जुनैद ने पहले ये कहा था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो बुलडोजर से मेरा घर तोड़ देंगे तो तोड़ दें। वो पूछताछ के बाद ही घबरा उठा था, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था कि आखिर जुनैद ने जितने लोगों को खाना बांटा, उसके लिए पैसा किसने दिया? क्या जुनैद को कोई खजाना हाथ लगा था या फिर कहीं से पैसे इस बात के लिए दिए गए थे, जिसकी जानकारी सामने नहीं आई। बीते दिनों जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने इशारों में बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा था, खाड़ी क्षेत्र और संयुक्त अरब अमीरात में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। इस तरह के फूड ऑर्डर या पाकिस्तानी हैंडल्स की भूमिका पर फिलहाल हमारे पास कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन भारत की सुरक्षा और साइबर एजेंसियां हर संदिग्ध डिजिटल मूवमेंट पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। यानी आने वाले दिनों में कोई बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि छात्रों की जायज मांग की आड़ में अगर किसी ने कोई प्लानिंग रची है तो उसका सामने आना बेहद जरूरी है।